बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बेटे, आज हम एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, विच इज़ इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज़ इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव डैट दिस। तो हम इसका ये वाला पार्ट लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए बेटे पहले राइट किया हुआ, तो हम ए मैट्रिक्स को पहले राइट कर लेंगे। ब्रैकेट में एडजॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ, तो एडजॉइंट ए लिख लेंगे। अब एडजॉइंट में क्या करते हैं कि ये डायगोनल की जो एंट्रीज है उनको चेंज कर देते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। ये 6 यहाँ पे था तो ये ऊपर चला जाएगा, और 1 ऊपर था तो नीचे आ जाएगा, और इन दोनों की साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये दोनों की जगह चेंज कर दी थी हमने, और ये साइन चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट इनको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो मल्टीप्लाई करवाना तो एरोज लगाएंगे यहाँ पे रो वाइज और इधर कॉलम वाइज। अब क्या करना है कि इन तमाम रोज को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इन तमाम रोज को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, सेकंड वाले कॉलम के साथ। तो इसका रूल ये है कि आपने हेड के टेल के एलिमेंट को टेल के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, हेड के एलिमेंट को हेड के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 6 1 ये 6 1 से मल्टीप्लाई गया 6, 2 -4 से मल्टीप्लाई गया 2 इंटू -4, 4 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 6 जो है -4 से मल्टीप्लाई गया तो 6 इंटू -4। अब इन तमाम रोज ने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और इसी तरह ये टेल का एलिमेंट 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इनको मल्टीप्लाई करके आया 6 1 6, 2 4 8 प्लस माइनस माइनस, और इधर माइनस आ गया। 6 4 24 प्लस माइनस माइनस, 6 4 24। इसी तरह 2 1 2 प्लस 2 1 2, माइनस इसके साथ माइनस है तो साथ माइनस आ गया। 4 2 8, माइनस का 8 आ गया। 6 1 6। अब 8 में से 6 माइनस करें तो माइनस का 8 आ जाएगा, बड़ी रकम के साथ माइनस था तो साथ माइनस आ गया। अब -2 में +2 किया तो 0 आ गया, एंड 24 में से 24 माइनस करेंगे तो 0 आ गया। अब -8 + 6 प्लस माइनस -8 में 6 माइनस करें तो -2 आ गया। ये थी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे इसका दरमियान वाली साइड, जो कि थी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो ब्रैकेट डालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ले लिया, दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, इन दोनों के साइन और इन दोनों की हमने जगह चेंज कर दी। अब मल्टीप्लाई का टाइम है, तो मल्टीप्लाई में एरो लगा लें, इसको रो वाइज और इसमें कॉलम वाइज। तो पहले तमाम रोज को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, फिर इन तमाम रोज को इस कॉलम के साथ। 6 1 6, 2 4 8। अब 6 4 1 4, फिर ये भी 1 4 4, 6 2 12 एंड 2 6 -12। तो माइनस का 2 था तो -12। इस तरह -4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये आ गया 6 -8, 12 -12, -4 + 4, -8 + 6। तो ये इनको सॉल्व करके आया हमारे पास -2, ये कटिंग हो गई 0, ये भी कटिंग हो गई 0, और इन दोनों का माइनस किया तो -2 आ गया। अब हम इसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी मैट्रिक को शो करता है। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट अब ए मैट्रिक्स राइट कर लिया इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स राइट कर लिया। अब डिटर्मिनेंट लेना है तो हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, बार लगाएंगे। तो बार लगाने के बाद इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 6 1 6, 2 4 8, 6 में से 8 निकालेंगे तो -2 आ गया। अब -2 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाना है, तो -2 0 0 -2। तो फ्रॉम ए
फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। पीछे जो सेकेंड वो उसका आंसर भी यही आया था, ठीक है, जैसे इसका आंसर भी ये आया और 1 का आंसर भी यही है। तो तीनों प्रूव हो गया कि तीनों क्या है, इक्वल हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए बी। तो हम पहले इसका ले इनवर्स निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें भी इनवर्स यूज़ होना है, इसमें भी इनवर्स यूज़ होना है। तो हम पहले इनवर्स निकाल लेंगे। तो इनवर्स का फॉर्मूला है, जैसे बी इनवर्स है तो इसका फॉर्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर ए बी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले आपने बी डिटर्मिनेंट लेना है, तो बार लगाएंगे और इसके अंदर बी मैट्रिक्स राइट कर देंगे, 3 -1 2 -2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है, 3 -2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस ये फॉर्मूले का है, और ये 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3 2 से मल्टीप्लाई किया -6, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। अब डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -4। अब लेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी में एडजॉइंट लिखेंगे और साथ बी मैट्रिक्स राइट कर देंगे। तो एडजॉइंट में क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं डायगोनल एलिमेंट्स की, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज करते हैं। इन दोनों की जगह चेंज की तो -2 ऊपर चला गया, 3 नीचे। इन दोनों के साइन चेंज किए तो -2 आ गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का 1 आ गया। अब इनवर्स के फॉर्म में हम फॉर्मूला पुट करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर ए डिटर्मिनेंट। ये एडजॉइंट आया था वो लिख लिया, और यहाँ पे जो ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट आया था वो लिख लिया। तो अब -4 है, ये साइड पे जाके यानी इसको साइड पे लिख लेंगे ओवर की फॉर्म में, तो 1 ओवर -4 और इंटू ये चीज़ आ गई। अब हमने क्या करना है कि b को b इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमने b मैट्रिक्स राइट कर लिया, और ये जो हमारे पास b इनवर्स आया था वो राइट कर लिया। 1 ओवर -4 एक साइड पे लिख लिया, ये वाला b इधर लिख लिया, और ये वाला मैट्रिक्स इधर लिख लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो वही मेथड हमने पहले रो वाइज एरोज लगा लेने, और इधर हमने कॉलम वाइज एरो लगा लेने। फिर इसकी जो हेड है टेल है, टेल से मल्टीप्लाई होगी, हेड हेड से मल्टीप्लाई होगी। तो फिर ये मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास आंसर आ गया -6 2 3 -3 -4 4 2 -6। तो आ गया -4 0 0 -4। अब 1 ओवर -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है सभी एलिमेंट के साथ। 1 ओवर -4 मल्टीप्लाई बाय -4, 1 ओवर -4 मल्टीप्लाई बाय 0, ये भी 0 से मल्टीप्लाई आ गया, 1 ओवर -4 इंटू -4। तो ये दोनों की इसकी किस कटिंग होगी, ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और इसकी भी इसके साथ कटिंग होगी। तो आ गया 1 0 0 1। तो ये बराबर होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, ठीक है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड करेंगे सॉल्व। राइट हैंड साइड है बी इनवर्स इंटू बी। तो ये मैंने बी इनवर्स पहले ही निकाला हुआ है, आपने एक दफ़ा ही बी इनवर्स निकालना है। उसकी बी इनवर्स की वैल्यू पीछे वाली लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देनी है, राइट हैंड साइड में। तो यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर दी, 1 ओवर -4 इंटू ये वाली मैट्रिक्स इंटू बी मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स है। फिर वही रूल कि हमने पहले रो वाइज एरोज लगा लेने हैं, और यहाँ पे कॉलम वाइज एरो लगा लेने हैं, और फिर इन तमाम रोज को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर इन तमाम रोज को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो इस रो को जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया -2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2, और जब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 आ गया। इसी तरह जब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आ गया -2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2, और फिर इसी तरह ये वाली रो जब इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा -2 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -2। तो इनको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया -6 प्लस 2 2 -2 -6 प्लस 6 एंड 2 -6। तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकालेंगे माइनस का 4, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था तो साथ माइनस आ गया। ये दोनों कटिंग हो गई, तो ये भी दोनों कटिंग हो गई, इनका 0 0 आ गया, और यहाँ पे -4 आ गया। बड़ी रंग के साथ माइनस आ तो साथ माइनस आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है कि 1 ओवर -4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवा के ये कटिंग हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, और ये भी इनकी कटिंग होकर 1 आ जाएगा। तो 1 0 0 1, ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से।
तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड प्रूव डैट हम लिखेंगे B इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू, इन सब का जो आंसर आया है वो क्या आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है डिटरमिन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कि ये जो हमें मैट्रिक्स गिवन है इसके मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है, सेकेंड आप लोगों ने खुद करना है। तो ये मैट्रिक्स का जो पेयर दिया है ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, ठीक है, हम चेक कर लेंगे। लेकिन अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है कि जब वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर आइडेंटिटी दें। तो ये अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स देंगे। तो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अगर तो इसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो फिर हम कहेंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, और अगर नहीं आया तो फिर हम कहेंगे ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो मल्टीप्लाई करवाने का वही रूल कि पहले आपने रो वाइज आपने एरो लगा लेने हैं, फिर आपने कॉलम वाइज एरो लगा लेने हैं, और फिर तमाम रोज को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, इन तमाम रोज को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो इनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद आया है आंसर 21 माइनस 20 माइनस 15 प्लस 15, 28 माइनस 28 माइनस 20 प्लस 21। तो 21 में से 20 निकालेंगे 1 आ जाएगा, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी तो 0 आ गया, इन दोनों की कटिंग हो जाएगी तो 0 आ गया, और माइनस 20 में प्लस 21 किया तो हमारे पास 1 है। हम देखा कि ये वाला जो है ये आइडेंटिटी के इक्वल आ गया। सो दिस एंड दिस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो इसी तरह आपने इसका सेकेंड पार्ट कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अगर तो उसका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आपने कहना है कि वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अगर नहीं आया तो फिर आप कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। If A is equal to this, B is equal to this and D is equal to this, then verify that A into B whole inverse is equal to B inverse into A inverse। तो सोचिए भला क्या करना है। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इन दोनों को करवाएंगे मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो आंसर आएगा उसका लेंगे इनवर्स। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है कि पहले B का इनवर्स लेना है, फिर A का इनवर्स लेना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। अब और दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। तो पहले हमने ली लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए बी इनवर्स। तो पहले ए बी लेंगे, ये मैंने ए मैट्रिक्स राइट कर लिया है और ये बी मैट्रिक्स राइट कर लिया है। तो बेटे ये हम एरोस लगा लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, ये हम कॉलम वाइज एरो लगा लेंगे 2। अब हमने क्या करना है, दोनों रोज को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस दोनों रोज को इस कॉलम के साथ। 4 माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हमने इस रो को इस कॉलम के साथ करवाना है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह -1 मल्टीप्लाई बाय -2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये आ गया -16 प्लस 0 -8 प्लस 0 4 प्लस 2 4 प्लस -2। तो -16 -8 इन दोनों को ऐड किया तो 4 आ गया, और इन दोनों की कटिंग होगी तो आ गया 0। अब ये हमारे पास आ गया ए बी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स का फार्मूला लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लेंगे डिटर्मिनेंट, ए बी डिटर्मिनेंट। तो इधर भी हमने डिटर्मिनेंट के यानी वर्टिकल लाइन लगा ली, और जो ए बी का आंसर आया था वो लिख दिया, -16 -8 6 0। जब 0 इससे मल्टीप्लाई हो गई तो इधर 0 आ गया, माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 6 8 से मल्टीप्लाई आ गया 48। तो इसको जब ऐड किया तो आ गया 48, ठीक है। अब हम लेंगे एडजॉइंट लेंगे ए बी, एडजॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे ए बी का जो आंसर आया था वो लिखेंगे। तो एडजॉइंट क्या करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 0 आना था तो ये इन दोनों की जगह चेंज कर दी, इधर 0 ऊपर चला गया और -16 नीचे आ गया, और इन दोनों की हमने साइन चेंज कर दिए, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया
और ये प्लस का 6 था तो माइनस का 6 हो गया। अब हमने इन एडजॉइंट को और इन डिटर्मिनेंट को इस फॉर्मूले में पुट करना है। जब हमने इसको इस फॉर्म में पुट कर दिया तो ये आ गया। अब 1/48 को साइड पे लिख लिया, 1/48 इंटू दिस। अब 1/48 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आ जाएगा। 1/48 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/6 आ गया। 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 तो 1/6 आ गया। इस तरह 6 1 ज़ा 6, 6 8 ज़ा 48 तो -1/8 क्योंकि साथ माइनस आ तो -1/8। 16 1 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48 तो 1/3 आ गया, साथ माइनस था तो माइनस आ गया। ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स। अब हम राइट हैंड साइड करेंगे। राइट हैंड साइड है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो पहले बी इनवर्स करेंगे, तो बी इनवर्स लिखा है तो बी इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी डिटर्मिनेंट। तो पहले बेटे क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट। आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेना होता है जब हम इनवर्स लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट लिया तो यहाँ पे -4 हमने बी मैट्रिक्स राइट कर दिया, -4 -2 1 -1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 -1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 जो होगा वो -2 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ गया माइनस फॉर्मूले का और ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया। तो 4 1 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस का 4, ये भी माइनस माइनस प्लस का 2, तो 6 आंसर आ गया। अब है एडजॉइंट ऑफ बी, तो पहले एडजॉइंट लिखेंगे और बी लिखेंगे और फिर इसका एडजॉइंट ले लेंगे। इन दोनों की प्लेस चेंज कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट की, और नॉन डायगोनल का साइन चेंज कर देंगे। तो ये एडजॉइंट आ गया। अब फॉर्मूले में पुट किया इसको, तो ये हमारे पास आ गया बी इनवर्स। इसी तरह हम ए इनवर्स निकाल लेंगे। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेंगे। डिटर्मिनेंट ए का फॉर्मूला वैसे ही है कि डायगोनल के एलिमेंट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है माइनस इसके साथ, तो ये आ गया 8। अब एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे तो इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है, इन दोनों के साइन चेंज कर देने। तो वो देखें कि हमने जगह चेंज कर दिया, साइन चेंज कर दिए, तो ये आ गया ए इनवर्स, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है, दोनों ए इनवर्स भी आ गया और बी इनवर्स भी आ गया। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, सबसे पहले बी इनवर्स लिखा इंटू ए इनवर्स लिखा, तो 1/6 और 1/8 को साइड पे लिख लिया और ये हमने ए इनवर्स और ये बी इनवर्स लिख लिया। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो 1/48 आ गया। तो ये मल्टीप्लाई का वैसे ही कि आपने रो वाइज एरो लगा लेने हैं और कॉलम वाइज आपने डाउनवर्ड एरो लगा लेने हैं। तो फिर इन तमाम रोज़ के इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, इन तमाम रोज़ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना। तो हमारे पास आ गया है -2 + 2, -1 इंटू 0 + 2 इंटू 4, -1 इंटू 2 प्लस -4 इंटू 1, -4 इंटू 0 प्लस -4 इंटू 4। तो अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करवाने के बाद हमारे पास आया 0 8 -2 -4 और ये तो आ गया 0 8 -6 -16। अब 1/48 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये टर्म आ जाएगी 0। इन दोनों को कटिंग करेंगे तो आ जाएगी 1/6, इन दोनों की कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 1/-8, इन दोनों की कटिंग होगी तो आ जाएगा 1/-3। तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी यही था और राइट हैंड साइड का आंसर भी यही था। सो प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब कि ए बी होल इनवर्स इक्वल आ गया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका सेकंड पार्ट है ए डी होल इनवर्स इंटू डी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आप लोगों ने खुद करना है इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये आज का काम था, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4 5 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।